नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है मीन लग्न के सभी 9 ग्रहों का पूर्ण विश्लेषण। कौन से ग्रह शुभ फल प्रदान कराएंगे, कौन से ग्रह कारक हैं और कौन से ग्रह वो कारक हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम यदि सूर्य को देखें तो इस लग्न में सूर्य छठे भाव के स्वामी बनते हैं। छठे भाव रोग ऋण शत्रु का है, अतः सूर्य यहाँ पर रोग ऋण शत्रु से बचाव कराएंगे। क्रूर ग्रह छठे भाव में अच्छे माने जाते हैं, अतः सूर्य अपनी दशा में जातक को मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे, परंतु अंतर्दशा में ये तटस्थ रहेंगे। सूर्य इस लग्न में तटस्थ है। चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव ज्ञान भाव है और संतान भाव भी हैं। चंद्रमा माता के कारक हैं। चंद्रमा धन के भी कारक हैं। अतः चंद्रमा इस लग्न कुंडली में कारक ग्रह है। चंद्रमा अपनी दशा और अंतर्दशा में माता के सुख में वृद्धि कराएंगे, ज्ञान में वृद्धि कराएंगे, धन में भी वृद्धि होगी। ये अपनी दशा और अंतर्दशा में कराएंगे और संतान सुख भी प्रदान करेंगे। मंगल 9वें भाव के स्वामी और दूसरे भाव के भी स्वामी। मंगल 9वें भाव से शुभ ग्रह हैं और दूसरे भाव में मंगल मारक बनते हैं। मंगल इस लग्न कुंडली में वो कारक ग्रह है। मंगल अपनी दशा और अंतर्दशा में पूर्वार्ध में ये धन लाभ कराएंगे, दूसरे भाव के स्वामी हैं, और उत्तरार्ध में ये भाग्य में वृद्धि करेंगे। बुध सुख भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी। 2 भाव के स्वामी केंद्र के यदि कोई भी ग्रह हो तो उन्हें केंद्रीय दोष लग जाते हैं। बुध अपनी महादशा में पूर्वार्ध में ये सुख में वृद्धि करेंगे और उत्तरार्ध में ये सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो पति के लिए पत्नी का भाव और पत्नी के लिए ये पति का भाव बनते हैं। अतः विवाह में जब इनकी दशा या अंतर दशा आएगी तो विवाह कराने में सहयोग देंगे बुध। परंतु ये महादशा में ही लाभ देंगे, अंतर्दशा में ये तटस्थ रहेंगे। तो बुध इस लग्न में तटस्थ है। गुरु लग्न के स्वामी हैं और दशम भाव के भी स्वामी हैं। गुरु भी 2 भाव के स्वामी हैं, परंतु लग्नेश होने के कारण इन्हें केंद्रीय दोष नहीं लगेंगे। ये अपनी महादशा में और अंतर्दशा में स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, रोजी रोजगार में वृद्धि कराएंगे, अर्थात रोजी रोजगार में लाभ देंगे। दशम भाव के भी स्वामी हैं, इस कारण ये इस लग्न में कारक ग्रह हैं। अब हम शुक्र को देखें तो शुक्र तीसरे भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी।
शुक्र तीसरे भाव में शुभ ग्रह को अच्छे नहीं मानते और अष्टम भाव में भी शुभ ग्रह को नहीं मानते। परंतु यदि कुछ कमियां छोड़कर बाकी देखें तो तीसरे भाव से भी लाभ मिलेंगे कि इन्हें छोटे भाई बहन शुक्र तीसरे भाव में है तो होते हैं। अष्टम भाव में देखें तो यदि शुक्र अष्टम भाव में ना होकर छठे भाव में आ जाए तो ये विपरीत राजयोग का प्रभाव देंगे। यदि शुक्र 12वें में हो जाए तो भी विपरीत राजयोग का लाभ देंगे। यदि शुक्र अष्टम भाव में ही हो तो शुक्र की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी, अर्थात ये धन लाभ में भी वृद्धि करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से भी शुक्र को आप देख सकते हैं। शुक्र इसमें उकारक ग्रह हैं। ये अपनी दशा अंतरदशा में कुछ अष्टम भाव को लेकर या तीसरे भाव को लेकर तो कुछ हानियां होगी परंतु कुछ लाभ भी हैं। अब हम शनि को देखें तो शनि 12वें भाव का स्वामी है और 11वें भाव का स्वामी। 11वां भाव आय का भाव है, 12वां भाव व्यय का भाव है। शनि इस लग्न कुंडली में उकारक ग्रह है, ये उपचय भाव है। तो ये अपनी दशा के पूर्वार्ध में आय में वृद्धि कराएंगे और उत्तरार्ध में खर्च कराएंगे। तो इन्हीं पर निर्भर है, जितना आय कराएंगे तो उसी प्रकार से भी खर्च होंगे। तो ये सातों ग्रह का मैंने विश्लेषण कर दिया। अब राहु और केतु बचते हैं। तो राहु केतु जिस भाव में होंगे, जिन ग्रहों के साथ होंगे, वो अपना प्रभाव उसी प्रकार से देंगे, जातक को उसी प्रकार से लाभ होंगे। तो ये था 9 ग्रहों का पूर्ण विश्लेषण। आशा करता हूं कि ये विश्लेषण आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।